सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य पालन को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ही हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, अन्यथा हमें हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले सही अर्थों में इस बात को जानना होगा कि आखिर ब्रह्मचर्य पालन का सही शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे ही हम ब्रह्मचर्य शब्द का नाम सुनते हैं, हमारे मन में दो प्रश्न आते हैं या दो शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पहली तो ये कि क्या काम वासना को अपने आप से दूर रखना ही ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता है, और दूसरा ये कि अगर हम अपने आवेगों को, अपने विषय विकारों को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से हम ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ये दो प्रश्न जो हैं ये हमारे मन में आते हैं। विषय विकार से तात्पर्य होता है आपकी वाणी कैसी है, आपका भोजन कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आप किसी के विषय में कैसा सोचते हैं। केवल अपने आप को काम वासना से मुक्त रखना ही ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे। सही शब्दों में ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है मन, वचन, वाणी द्वारा किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना और ना ही उसे प्रोत्साहन देना। एक ओर तो दोस्तों हम ब्रह्मचारी बन गए, दूसरी ओर हमारा मन लग गया है दूसरों के बारे में गलत सोचने में। हम दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, हम गलत वीडियोस देख रहे हैं, हमारा खान पान गलत है, हमारा रहन सहन गलत है, तो हम कहाँ से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। बहुत साधारण शब्दों में बताऊं आपको तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है पूरी तरीके से सात्विक जीवन जीना। हमारा आहार भी वैसा ही होना चाहिए, हमारा रहन सहन भी वैसा होनी चाहिए और हमारी दिनचर्या बिल्कुल सात्विक होनी चाहिए। केवल शरीर को काम भोग वासना से हटाना ही ब्रह्मचर्य पालन नहीं कहलाता है। और हनुमान जी के भक्तों के लिए ब्रह्मचारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हनुमान जी ऊर्जा का भंडार है और उनके पूजा करने से कुछ ना कुछ ऊर्जा का आपके अंदर भी प्रवाह होता है। कुछ एक अंश मात्र होता है लेकिन होता तो है। और हनुमान जी जैसी पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर समेटने के लिए आपके अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन को अनिवार्य बताया गया है। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, उस उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि ब्रह्मचर्य पालन का सही मतलब क्या होता है और उसे किस तरीके से हम करते हैं तो हमें क्या लाभ होते हैं हनुमान जी की पूजा करने में। दोस्तों, जब मैं संकट से ग्रस्त थी 2016 में और बालाजी की शरण में गई थी तो मुझे बताया गया था कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, यानी कि मुझे अपने हस्बैंड से दूर रहना है, फिजिकल रिलेशनशिप मुझको नहीं रखना है। केवल यही ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने मुझे वहाँ नहीं बताया था। कहा था कि आपको सात्विक भोजन लेना है। अगर हम खाना खाएंगे अच्छा, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। अगर आप सात्विक खाना नहीं खाते हैं, तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर उसी तरह की सोच आने लगेगी। आपके शरीर में काम वासना अपने आप जागृत होती है, क्योंकि जो तामसिक भोजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए सात्विक आहार लेने को कहा गया था। दूसरा, मुझे ज़मीन पे सोना था चटाई बिछा के, और जैसे सर्दी थी तो रजाई वगैरह ले सकती थी और गर्मी में केवल चटाई बिछाकर मुझे ज़मीन पे सोने को कहा गया था। बिस्तर पे भी सो सकती थी मैं अकेले, लेकिन वहाँ पर मुझे ज़मीन पर सोना इसलिए बताया गया था ताकि मैं अपने शरीर को तपाऊं, तपस्या करूं, तभी तो कुछ पाऊंगी। खाने को सात्विक बताया गया, लेटने के लिए ज़मीन पे बताया गया,
घर से बाहर निकलने को मुझे मना किया गया, क्योंकि बाहर जाने से हमारा मन विषय विकार में जाता है, भोगों की तरफ जाता है, हम चीज़ें देखते हैं, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मना किया गया था कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, घर में रह के आपको पूजा पाठ करनी है, किसी से आपको मतलब बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है, केवल भगवान का नाम जपना है और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा में आपको अपने आप को लगाना है। खाने के बारे में बताया ही है, और कपड़े भी जो उन्होंने बोले थे कि सात्विक पहनने हैं, मतलब आरामदायक आपको कपड़े पहनने। कपड़े सात्विक क्या होते हैं? कपड़े इस तरीके के कि आपको उलझन ना पैदा करें, इस तरीके के आपको कपड़े पहनने हैं। और दूसरा उन्होंने बोला था कि जैसे बाहर की तली भुर्जी चीज़ें या बाहर की आप कोई भी चीज़, मिठाई वगैरह भी मुझे नहीं खानी थी, बाहर की कोई भी चीज़ मुझे नहीं खानी थी, केवल घर का शुद्ध उबला हुआ खाना खाना था। तेल, रिफाइंड, मिर्ची और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब बंद करा दी गई थी। उसका परिणाम दोस्तों ये निकला कि मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लगी। 9 महीने मैंने जो पूजा की, उससे मेरे अंदर ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब ब्रह्मचर्य पालन की वजह से हुआ, तो कुछ लोग उस चीज़ को नहीं मानेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये आपके साथ नहीं हुआ है, आप इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रही हैं। तो इसलिए मैं अपनी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन ये दोस्तों सच होता है कि अगर आप इन नियमों को मानते हैं तो आपको विशेष अनुभूतियाँ होती हैं, वो भी बहुत जल्दी होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लगता है कि आप 2 साल 4 साल पूजा करें तभी आपको विशेष अनुभूति नहीं होगी। आप 6 महीने भी अगर नियमों को पालन करके, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करके हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको अनुभूतियाँ होती हैं। मेरे साथ भी हुई थी, और कभी ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो शेयर करूँगी। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, सोचेंगे कि मुझे कैसे कुछ इस तरीके की अनुभूतियाँ हुई। तो ब्रह्मचर्य पालन इसलिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, जैसे मैं मैरिड हूँ और उस समय मेरे ऊपर संकट था, तो मुझे ब्रह्मचर्य पालन को बताया गया था कि संकट को दूर हटाने के लिए शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो एक तो संकट, ऊपर से अगर हमने इसको पालन नहीं किया तो शरीर से ऊर्जा की कमी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला था कि ब्रह्मचर्य का पालन मुझे करना है। अब जो है, अब मैं अपना नॉर्मल जीवन जी रही हूँ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हूँ तो बहुत ज़्यादा इसका पालन मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन किसी विशेष व्रत के अवसर पे, विशेष अनुष्ठान के अवसर पे मैं पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ, सात्विक आहार लेती हूँ। लोगों के साथ अच्छे रहना भी ब्रह्मचर्य पालन के अंतर्गत आता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो ये अच्छी आदतें नहीं होती हैं। अच्छा सोचिए तो ईश्वर आपके लिए अच्छा ही करेगा। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य पालन का सही अर्थ होता है अपने आप को सभी विकारों से दूर करना, यानी अच्छा खाना खाना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे बातों को अपने अंदर ग्रहण करना, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना और अपने आप को भगवान से जोड़ कर रखना। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता हो कि मैंने कुछ गलत बोला है और आप मुझे कुछ सही बातें बता सकते हैं जिससे मैं अपने आप में सुधार करूं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब आप कुछ बताते हैं तो मैं उसे सीखती हूँ कुछ नया, और उसे अपने जीवन में अपनाती हूँ, ताकि मैं और अच्छे से आपको कुछ बातें बता सकूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों की रक्षा कीजिएगा और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।